हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में, है ना। तो हम लोगों ने पिछले बार कौन सा स्केल सॉल्व किया है? डायगोनल स्केल। आज कौन सा करने वाले? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल करने के लिए आप सबको तो आपका जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में आपने यूज किया होगा, नहीं किया होगा कोई बात नहीं, बट इनकेस आपने कभी किया है तो आपने देखा होगा कि उसमें एक दो स्केल होती है, मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है, राइट। एंड इससे आप बारीकी से 0.01 सेंटीमीटर तक कोई भी चीज मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज हम लोग बस उसको क्या करने वाले, एक पेपर पे बनाने को ट्राई करेंगे। पूरा वर्नियर नहीं बनाने वाले, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जिसमें हमें वर्नियर स्केल बनाना है। तो फटाफट क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ अ वर्नियर स्केल ऑफ, आपको क्या बनाना है? वर्नियर स्केल RF। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है दोस्तों? 1:4 टू रीड। अब यहां पे आपको रीडिंग क्या स्केल में क्या आना चाहिए? मिलीमीटर। मिलीमीटर तक आना चाहिए आपका स्केल में। एंड लॉन्ग इनफ, कितना लंबा स्केल होना चाहिए? लॉन्ग इनफ टू रीड या फिर मेजर। लॉन्ग इनफ टू मेजर, हम लोग यहाँ पे रीड नहीं बोलेंगे, मेजर। सिक्स ही ले लेते हैं, तीनों स्केल में सिक्स 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 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 डेसीमीटर, ठीक है। शो इट, शो द डिस्टेंस ऑफ आपको यहां पे शो करना है 1.59 डेसीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस शो करना है कितना दोस्तों? 1.59 डेसीमीटर। और एक ले लेते हैं 0.92 डेसीमीटर। चलो, अब यहाँ पे आप ध्यान देखो, ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। क्या? आपने अभी तक प्लेन स्केल बनाया, उसमें उसने बोला कि वो प्लेन स्केल रीड करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर तक। यहाँ पे देखो रीड करना चाहिए मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल मिलीमीटर तक रीड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक 1 मिलीमीटर तक रीडिंग हो जाती है वर्नियर स्केल की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले जो सॉल्यूशन का तरीका है वो पूरा सेम रखना है। इसमें सॉल्यूशन के जो तरीका है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा RF। RF कितना है? 1/1:40 होगा दोस्तों, नॉट 4। 1:4 40, दैट इज 1/40, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स टू बी मेजर्ड, तो ये हो जाएगा mm। आपको mm भी दिखाना है, आपको सेंटीमीटर भी दिखाना पड़ेगा, आपको डेसीमीटर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। DM नहीं लिखते, आप उसको पूरा लिख दो डेसीमीटर, क्योंकि डेकामीटर भी होता है एक, ठीक है। ये लिख दिया आपने डेसीमीटर, ओके। एक मिनट, जस्ट फोकस एडजस्ट करने दो, या डन। एंड देन आपको इसके बाद क्या लिख के दिखाना है दोस्तों? जो आपको मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, एक्चुअल लेंथ कितना दिया हुआ है स्केल का? 6 डेसीमीटर, है ना। आपको स्केल कितना बनाना पड़ेगा? 6 डेसीमीटर, यानी कि कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर थोड़ी मैं यहाँ पे बना पाऊंगी, तो हमें क्या बनाना होगा दोस्तों? क्या कैलकुलेट करना होगा? लेंथ ऑफ द स्केल। तो सिंपल है, कैसे करेंगे? RF मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार कन्वर्जन से क्लियर करवा देती हूँ। देखो, कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो
1 डेसीमीटर होता है दोस्तों, वो किसको इक्वल होता है? 10 सेंटीमीटर को। और जो 1 सेंटीमीटर है वो किसको इक्वल होता है? 10 को। तो बस यही यूनिट वाला कंसेप्ट हमें दिमाग लगा के पूरा स्केल कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं RF से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे स्केल को, ओके, सो दिस इज 1/40 इंटू 6 है यहाँ पे 6, तो एक्चुअल लेंथ इज 6 डेसीमीटर। डेसीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में किया, फिर क्यों? क्योंकि सबसे छोटा, मुझे ये जो लेंथ ऑफ स्केल है इसको हमेशा सबसे छोटे यूनिट तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 10 लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए। तो यहाँ पे 4 4 कट 0 0 60, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो आपका स्केल कितने का बनने वाला है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल रहने वाला है। उसके बाद आपको जो भी चीजें करनी है वो उसके साथ करनी होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, कंक्लूजन भी कन्वर्जन भी कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 15 से, मैं इसे कोई भी रैंडम लाइन बनाती हूँ मेरे पेंसिल 2H पेंसिल के साथ, ठीक है। रैंडम लाइन बनाने के बाद आप उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मार्क कर दोगे। डार्क पेंसिल ले लो कोई भी, आप इसको डार्क कर दो 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 15 सेंटीमीटर डार्क कर दिया। रुको मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। देन आपको क्या करना है? सिंपल यहाँ पे आपको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करना है। ज्यादा नहीं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नहीं लेना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेना है ऊपर, ठीक है। वन सेंटीमीटर लेके इसको ज्वाइन कर देना है। या डन, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर का आपका बॉक्स बन गया। अब आपको ये 15 सेंटीमीटर को ना डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में करना है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका एक्चुअल लेंथ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ कितना दिया हुआ है दोस्तों? 6 डेसीमीटर। तो आपने ये जो 15 सेंटीमीटर आपका स्केल बनाया है उसको 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो। अभी ये यूनिट ध्यान में नहीं रखना, अभी ये यूनिट के साथ चलेंगे। इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 15 को 6 में करने के लिए मतलब एक पार्ट कितने का होगा? 2.5 है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ। अगर नहीं डायरेक्टली कर सकते तो आप इंक्लाइन वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली कर देती हूँ इसको। इंक्लाइन वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने करवाया है, प्लीज उसको एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, एंड देन इसको ऐसे वर्टिकली ऊपर ले लेना है। ठीक है, सो ये आपने ऊपर ले लिया यहाँ पे। तो ये आपका स्केल बन गया। फाइन, अब आपको क्या करना है? नंबर, दिस इज 0 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है? एज यूजुअल ये 0 के बाद वाले जितने भी, ये 0 के बाद जो आपको दिख रहा है ये वाला कंपार्टमेंट, ये जो 2.5 सेंटीमीटर का है, इसको आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये आपका डेसीमीटर का स्केल हो गया। किसका स्केल हो गया दोस्तों? डेसीमीटर, क्योंकि हमने लिखा ना एक्चुअल लेंथ हमें कितना बनाना है? 6 डेसीमीटर बनाना है। तो ये आपका 6 डेसीमीटर का स्केल हो गया। एंड यहाँ पे आपको क्या, अभी इसको डेसीमीटर को यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्केल बनाना है। तो सिंपल है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक ऐसे इंक्लाइंड लाइन बना दो, ऊपर बना दो, नीचे बना दो। फिलहाल मैं नीचे बना देती हूँ, ठीक है। तो आप ये 5 वाला भी करते तो उसके ऊपर ओवर ट्रेसिंग कर सकते हो। इसलिए मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सेम क्वेश्चन है जहां पे आपको ये डिविजन समझ में आएगा, इसके पहले वाला वीडियो दैट इज डायगोनल स्केल वाला प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया,
इंक्लाइन लाइन बनाया और 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेती हूँ। क्यों 2 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ दोस्तों? क्योंकि मैं 2 के 10 हिस्से आसानी से कर सकती हूँ। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, है ना। फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और फिर लास्ट पॉइंट को, जो लास्ट पॉइंट आपको मिला यहाँ पे, उसको इससे ज्वाइन कर दो 2 वाले से, एंड देन स्लोली ऐसे पैरेलली ऊपर ऊपर ट्रेस करते जाओ। हल्के हाथों से करना है। ठीक है, ये आपने ट्रेस कर दिया। ट्रेस करने के बाद सेम कंसेप्ट, इसको ऊपर की तरफ ले लो थोड़ा सा। या आपने इसको ऊपर, अब ये पार्ट हो गया डिवाइड सेंटीमीटर में। जो भी पार्ट है दोस्तों ये सेंटीमीटर में डिवाइड हो चुका है इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 एंड दिस इज 10। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे जब आपने डिवाइड किया तो आपने यहाँ पे जो भी डिविजन्स किया है वो डिविजन्स को मेजर कर लो स्केल में। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड दिख रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मेजर कर लेते हैं कितना है। ये कुछ आ रहा है 2.5, बस 2.5 mm यहाँ इंक्रीज कर देना है आपको, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है बाहर की तरफ। ये जितना भी गैप है ना उतना ही गैप थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करना है। अगेन 1 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन खींचनी है आपको ऊपर की तरफ, एंड इसको ऐसे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच के वर्टिकल ऊपर की तरफ। देन आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल है। ये आपका मेन स्केल हो गया, एंड ये जो ऊपर बनाने जा रहा है ये आपका वर्नियर स्केल हो जाएगा। इसके 10 टुकड़े करने हैं, तो अगेन इसका इंक्लिनेशन ले लो ऊपर की तरफ, सेम 2 सेंटीमीटर ले लो यहाँ पे, क्योंकि 2 के इजीली 10 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 10 टुकड़े कर दिया मैंने 2 के। अब सिंपल ये वाला पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये लास्ट टुकड़ा, दोनों को ज्वाइन कर दो। पैरेलली ट्रेस करते करते आ जाओ नीचे। ठीक है, अब इसको नीचे से ज्वाइन कर दो, तो आप देखोगे कि ये लाइन से थोड़ा सा ही दूरी पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया लाइन ज्वाइन। ठीक है, एंड देन ये लाइन ज्वाइन होने के बाद एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, लाइक सारी लाइन से पीछे की तरफ रहेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया है जस्ट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ ये हो गया आपका 0 वाला लाइन। देन इसके नेक्स्ट वाला लाइन आपका क्या होने वाला है, ये 11 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान देना, जो आपका मेन लाइन रहेगा वो 10 सेंटीमीटर तक जा रहा है। अब ये 10 सेंटीमीटर यानी कि ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उतना ही मैंने इसको इधर एक्सटेंड किया है। ये जितना था इसका लेंथ, ये जितना लेंथ था उतना ही लेंथ मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो ये आपका 10 है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 11 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला पॉइंट आपका 11 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये 110 मिलीमीटर है। एंड 110 मिलीमीटर को मैंने 10 इक्वल टुकड़े में डिवाइड किया, मतलब हर एक टुकड़ा 11 का होगा। तो 0, 11, 22, 33, 44, 55, तो ये आपका 55 का होगा। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे आप लिख दो। एंड देन आपको क्या करना है, जो भी स्केल का डायमेंशन है वो आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो आप जब मेंशन करोगे तो वो आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे।
3-3 mm नीचे लेके एकदम हल्के हाथों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्केल। डार्क पेंसिल ले लेना जिससे आप हमेशा लिखा करते हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जितना था 1/40 एंड ये आपका डेसीमीटर का स्केल है। आपको ये इतना लिख देना है, ये ऊपर आपका mm का स्केल है, तो यहाँ पे आप लिख दो। देखो इससे भी आप हल्की लाइन बना सकते हो। मिलीमीटर का स्केल है, ठीक है। अब दिखाना कैसे, देखो अब आपको क्या दिखाने बोला है, क्या यहाँ पे 1.59 डेसीमीटर, 1.59 डेसीमीटर। अब इसको डिवाइड करते हैं। ये जो पहला है 1, ये आप डेसीमीटर वाले में दिखाओगे, ये जो 5 है ये आप सेंटीमीटर वाले में दिखाओगे, उल्टा जाना है। डेसीमीटर फिर उससे छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर, एंड जो ये 9 है वो आप मिलीमीटर वाले में दिखाओगे। लेकिन ये तरीका हम कब तक यूज करेंगे, किस किस के लिए वैलिड है, ये प्लेन स्केल के लिए वैलिड रहता है और डायगोनल स्केल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप वर्नियर स्केल पे आते हो तो ये वाला कंसेप्ट हम नहीं यूज करेंगे, हमारा कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। वो क्या चेंजेस एक बार देख लेते हैं। ओके तो जो हमारे कंसेप्ट में चेंज आने वाला है दैट इज, अभी आपको दिख रहा है 1.59 डेसीमीटर, तो इसमें से आपको लास्ट का नंबर चेक करना है, लास्ट का नंबर। अब यहाँ पे क्या नंबर है 9, तो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.99। क्या सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, 0.99, कितना बचेगा 95.1 ना, नहीं है 1.0, यहाँ पे 15 चला गया। सब्ट्रैक्ट कर लो एक बार फटाफट, मैंने गलत कर दिया ऑब्वियसली, पीछे से करते हैं चुपचाप शरीफता से अच्छे से। 9 में से 9 गया 0, 15 में से 9 गया तो 6.0, तो हो गया 0.60 और 0.99। अब मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया ध्यान दो। 0.99 सब्ट्रैक्ट करने का मेरा ये मकसद था ताकि मैं मिलीमीटर वाले स्केल में दिखा सकूं। अब मिलीमीटर वाला स्केल मेरा क्या रीड करता है दोस्तों, 0 रीड कर रहा है, फिर ये 11 रीड कर रहा है, 12 रीड कर 22 रीड कर रहा है, 33 रीड कर रहा है, 44 रीड कर रहा है, 55, 66, तो ये सिर्फ 11 के मल्टीपल्स रीड कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये जो स्केल में आधा हिस्सा जो मुझे वर्नियर पे दिखाना है उसमें मुझे वही नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा जो एग्जिस्ट करता है। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो पीछे नंबर है ना दोस्तों, जो पीछे 9 है, जैसे कि यहाँ पे 9 दिख रहा है, उसको 0.99 करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर यहाँ पे 54 होता तो आप 0.44 से सब्ट्रैक्ट करते, अगर ये 52 होता तो 0.22 से सब्ट्रैक्ट करना रहता। तो ये 0.99 आप स्केल पे इजीली दिखा सकते हो। देखो 0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन हम कैसे जाते हैं 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। तो ये वाली जो लाइन आ जाएगी वो आपकी वर्नियर स्केल पे आ जाएगी। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब ये 0.6 कहाँ दिखाना है आपको। अब ये 0.6 किसके लिए स्टैंड करता है, सबसे पहली बात तो ये मेरे स्टैंड करेगा आपके सेंटीमीटर्स के लिए। तो आपको यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर पे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन रहेगा वो किस तरह जाने वाला है दोस्तों, कैसे आप दिखाने वाले हो इसको। तो ये पॉइंट जैसे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 0.6, तो 6 मतलब सेंटीमीटर वाले स्केल पे जाना है ना। 0.6 पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है वो आपका सेंटीमीटर होता है, तो 0.6 सेंटीमीटर वाले स्केल पे जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, so this, so यहाँ पे अगर मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको डार्क कर देती हूँ डार्क पेंसिल के हेल्प से। सो here when I darken it, एरो बनाना जैसे सिखाया मैंने वैसे एरो बना देती हूँ एंड इसको नाम दे देती हूँ बी। तो ये यहाँ पे बी हो गया, ए भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। एंड 0.99 मतलब यहाँ पे दिस लाइन, कौन सा 0.99 mm, ये आपका mm वाला लाइन है, तो यहाँ पे 0.99 आपका यहाँ आ रहा है ना। तो ये वाला अगर मैं लाइन ट्रेस कर दूं, इसको मैं नाम देती हूँ ए।
तो यहाँ पे जो भी ए से लेकर बी, लेंथ बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा आपका 1.59, ठीक है। सो दिस विल बिकम योर 1.59 डेसीमीटर। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है एंड ये काफी इजी है तरीका दोस्तों, इसमें आपको टेंशन जैसा कुछ नहीं रहेगा, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप 0.92 भी वैसे ही दिखा सकते हो, सिंपल है। 0.92 मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्या माइनस करना होगा आपको 0 पॉइंट, लास्ट यूनिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 2, मतलब 22। 3 रहता तो 33 से माइनस करते, तो यहाँ पे माइनस करेंगे शरीफता से, तो आ जाएगा 0.22 यानी कि 0.1122 एंड 7। तो यहाँ पे अगर मैं इधर से एरो दे दूं एंड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर में जाना है, यहाँ पे देखो 0.7 सेंटीमीटर है, 0.22 मिलीमीटर, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 0.92। तो यहाँ पे 6 7, सो दिस लाइन, इसको मैं m और n दे दूं अगर, तो ये हो जाएगा लेंथ बिटवीन m and is 0.92 डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ पे इस तरह आप सारी वैल्यूज को शो कर सकते हो। काफी सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको ये लॉजिक याद रखना है। ये लॉजिक एक बार आपको आ गया ना, देन आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्या लॉजिक है मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। लॉजिक इज वेरी सिंपल कि जो भी आपको डिस्टेंस ये बनाना आ गया ना आपको वर्नियर स्केल, ये एक जितना भी इधर का लेंथ है वो एक बढ़ा के लेना है, देन आपको वर्नियर स्केल रेडी करना है 10 टुकड़ा करके उसका। ये बनाने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको डिस्टेंस कौन सा दिखाना है, 1.59 दिखाना है 0.92, और उस हिसाब से आप डिस्टेंस कैसे दिखा सकते हो, सिंपल, जो लास्ट डिजिट है उसको रिपीट करना है 2 टाइम। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो ज्यादा से ज्यादा 0.11 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह दिखा सकता है, तो इसलिए 0.99 से माइनस करो, जो आंसर बचेगा वो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे 1.6 बचता तो वो आप मीटर में रिप्रेजेंट करते 1 वाला एंड देन 6 यहाँ पे जाते, बट यहाँ पे ये 0.6 है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में 6 नंबर तक जाना है एंड देन वहां पे एक पॉइंट डाल देना है। इस तरह आपको यहाँ पे खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्टली लेंथ करके मेजर करके लिख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले दैट इज कर्व्स, इन्वॉल्यूट रहेगा, साइक्लॉइड रहेगा, तो उसके लिए रेडी रहेंगे हम लोग हमारे फ्रेंच कर्व के साथ। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमें लगने वाला है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहना चाहिए। एंड इस तरह हमारा जो ये टॉपिक है स्केल से रिलेटेड वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो एंड कोई भी इसमें डाउट रहेगा तो आप बता सकते हो। सो इस तरह हमने वर्नियर स्केल का टॉपिक कवर अप कर लिया है एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।